काली किस्म की अरे कॉटन। आशी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोल दे जो हो है, बोल दे। नहीं नहीं नहीं, वो छोड़ दो बस, ठीक है। फिर सवालात शुरू हो जाएंगे। करने दो, एक मिनट। अब क्या हुआ? ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर आशी डेली व्लॉग्स। और आशी के साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बड़ी सेक्सी आवाज़ हो गई आपकी सर, रोमांटिक स्टाइल में बात कर रहे हैं आज आप। दो हफ्ते मुझे ब्रेक दे दिया है ना, तो आवाज़ मेरी अच्छी हो गई है। मेरी जान दो तो शुक्र हुआ कि मेरे पास एडवांस में स्टोरीज रिकॉर्ड थी। वेल, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट नाउ और हमने लाइव सेशन में सारा प्लान चॉकआउट करके रख दिया है। अब हम करने जा रहे हैं डेली स्टोरीज। ओके, एंड दैट्स फाइनल, क्योंकि हम इस स्टूडियो में एक्सक्यूज मी, हाँ हो गया ना डिसाइड यार, अब छोड़ ना यार। हो गया, ओके हो गया यार। ओके, मतलब हफ्ते मर्द वाला की एक किस्सा ज़बान, खत्म। मर्द की एक ज़बान। हफ्ते वाला किस्सा अब खत्म, अब डेली स्टोरीज डेली होगा। क्यों? क्योंकि वही हमने लाइव सेशन में जो बात बताई थी कि एक्चुअली हम इस रूम में कंटिन्यूसली 1.5-2 घंटा बैठ के स्टोरीज रिकॉर्ड करना काफ़ी हैवी हो जाता है काम। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम छोटी छोटी स्टोरीज को रिकॉर्ड करेंगे और वो डेली आपके लिए रखेंगे। हम रिकॉर्ड आज के दिन में करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे कि एक स्टोरी रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम थोड़ा सा ब्रेक दे देंगे ताकि थोड़ा सा माहौल सेट हो जाए ना। ओके, क्या कहते हैं, वो वक्त एक बहुत बड़ा मरहम है, तो जिन जिन को तकलीफ़ होती है तो वो वक्त के हिसाब से चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। क्या बात है भाई, फ़िलासफ़ी, शायर बन गया ये तो। मेरी फ़िलासफ़ी यही है। क्या बात है, वक्त हर घाव को भर देता है। हाँ बिल्कुल। अब आप शेर व शायरी में आ जाएंगे। नहीं, मुझे एक बात बताएं। मुझे पता है कि आप अच्छे शायर हैं। कुछ घाव ऐसे हैं जो वक्त भी नहीं भर सकता मेरे भाई। हाँ बताओ तो, आपको खुल के बता दूं। नहीं, कुछ चीज़ें हैं और कभी कभार आदमी उन चीज़ों को सोचता है। एक इंसिडेंट हुआ, लेकिन यार एक बात बताऊं, हर चीज़ का रिप्लेसमेंट आ जाता है। हाँ एग्जैक्टली, मैंने ये नोट किया है। नहीं देखो ना, वही चीज़ है कि वक्त के हिसाब से आपका पेन मर जाता है। ऑफ कोर्स, अब जो चीज़, लेट सपोज आपको एक हाथ पे कट आ गया है, वक्त के हिसाब से जख्म आपका भर जाएगा, लेकिन वो कट का निशान रह जाता है, स्कार रह जाता है। ठीक है ना। तो दैट्स द थिंग। वेल, अब वी आर गोइंग समवेयर एल्स, तो मेरे ख्याल से हम स्ट्रेट वे आते हैं हमारी स्टोरीज़ की तरफ। डॉक्टर काशिफ, आज की स्टोरी क्या है? आज की स्टोरी यह है कि लोग कहते हैं कि यार आप तो उस बिल्डिंग के पीछे ही पड़ गए हो। नहीं भाई, मैं बिल्डिंग के पीछे नहीं पड़ा, और बिल्डिंग आपकी बिल्डिंग मेरे पीछे पड़ गई। कुछ अर्से पहले की बात है। हुआ ये कि मैं एज़ यूजुअल अपनी जॉब से वापस आ रहा था, और जब गाड़ी में था तो मुझे थोड़ा सा सर भारी और इस तरह की फीलिंग्स थी। लेकिन मैं किसी से फ़ोन पे बात भी कर रहा था और मतलब वॉइस नोट भी भेज रहा था, और मेरी बातचीत किसी से हो रही थी। तो हुआ ये कि मेरा ध्यान उस बिल्डिंग की तरफ नहीं गया, और मैंने उसको मतलब अब इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। मैं उससे ज़्यादा अब जो है ना सर पे नहीं चढ़ा था उस बिल्डिंग ये को। स्टोरी, मतलब ये चीज़ आप बता चुके हैं, और फिर आपके सामने वो एक डॉगी भी आया था, आपने इग्नोर किया, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें उस बिल्डिंग से आपकी तरफ सामने आती हैं और वो ये फील करवाती हैं कि हाँ, लेकिन इस बार मौजूद है। इस बार कुछ बहुत बड़ा हुआ। ओके, मतलब उससे भी बड़ा हो गया। हाँ, अच्छा। इस बार हुआ ये कि मैं जैसे ही मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, मतलब कॉल पर नहीं था, मैं व्हाट्सएप पे था, वीएनएस पर था। हुआ ये कि अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कुछ लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे होंगे इस चीज़ से, लेकिन मैं क्लियर कर दूँ। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है तो उनको मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ कि हमारी एक जिन स्टोरी में डॉक्टर साहब ने इस बिल्डिंग के बारे में बताया था जो कि कराची में वाक़ है, और इस बिल्डिंग में कुछ ऐसे इंसिडेंट डॉक्टर साहब के साथ हो चुके हैं जिसमें वो ख़ुद उस बिल्डिंग में भी जा चुके हैं, और बारिशों का टाइम था, उनकी गाड़ी ख़राब हुई थी। एक बहुत बड़ी वो स्टोरी है। मतलब तो मेरे ख्याल से दो तीन किस्से उस बिल्डिंग के साथ जुड़े हुए हैं। जी, तो आप अगर हमारी सीरीज़ में अगर स्टोरीज़ देखेंगे तो आई होप आपको आपके सारे जवाबात मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से बैक में जो 3-4 स्टोरीज चल सकी हैं, तो वो कंटिन्यूसली उन स्टोरीज़ में इन सारी बातों के जवाबात हैं। आप प्लीज़ वो स्टोरी इंजॉय कीजिएगा। मज़े की बात, उस दिन भी था थर्सडे। ओके, ठीक है। तो वो जो है गाड़ी जब उस बिल्डिंग के पास से गुजरी, मैं मिरर में देखा बैक पर कि कोई औरत जो है वो मेरी गाड़ी में बैठी हुई हो। ओके, उस बिल्डिंग से गुजरते वक्त।
हाँ, ओके, मेरे दिमाग में उस वक्त फिर भी बिल्डिंग नहीं थी। ठीक हो गया। मैंने शीशे से देखा कि एक औरत मेरी गाड़ी के अंदर बैठी हुई है, ओह माय गॉड। बैक सीट पर। मैंने उसको भी इग्नोर करने की पूरी कोशिश की कि मैं उसे नहीं देख रहा, ठीक है। लेकिन जगह पर मेरी नज़र गई कि ये वही जगह है जिसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें पहले भी मुझे तंग करती थी, उस हिसाब को लेके। तंग क्या, मतलब अपने होने का एहसास दिलाती, प्रेजेंस दिलाती है, बिल्कुल। तो वो पीछे गाड़ी में मेरी सीट पर बैठी हुई। बहरहाल अचानक उसका एक लाफ्टर आया, ओके। और वो लाफ्टर ऐसा था कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतना कानों को चुभने वाला वो लाफ्टर था उसका, ओके, कि मुझे लग रहा था मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे। ओके। और ऑफ कोर्स वो गाड़ी आप ड्राइव कर रहे मैं थे, ड्राइव कर रहा गाड़ी था, में और कोई नहीं था, कोई नहीं था, गाड़ी के शीशे बंद थे सब, और एसी ऑन था, बिल्कुल। ठीक हो गया। बहरहाल मैंने उसे इग्नोर किया और मैं वापस अपने टेक्स्ट पर लग गया, व्हाट्सएप पर। वो मतलब आप और ड्राइव करते हुए टेक्स्ट कर रहे हैं? वॉइस नोट भेज रहा था। ठीक है, ठीक है, मेरी आदत है, मैं ड्राइव करते हुए कॉल पर बात भी करता हूँ, वॉइस नोट भी भेजता हूँ, टेक्स्ट भी करता हूँ। और दैट्स अनसेफ। सेफ फॉर मी। तो हुआ ये कि वो औरत गायब हो गई। मैंने कहा लाफ्टर के बाद मैंने कहा यार चलो शुक्र है आज कुछ बड़ा नहीं हुआ, ये इतने में ही मेरी जान छूट गई और बख्शी। तो मैंने बताया, जिससे बात कर रहा था, मैंने कहा यार मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है इस वक्त। तो उसने कहा यार देखो तुम्हें पता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, तो इसको सीरियस नहीं लो, इग्नोर करो, तो तुम्हारे साथ ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। हो सकता है तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम्स ख़त्म ही हो जाएं बिल्कुल। और कोशिश किया करो कि इन चीज़, मैंने कहा यार एक चीज़ मेरे सामने आके, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, ठीक है, मैं आपको कैसे इग्नोर कर सकता हूँ जब आप मुझे कंटिन्यू देख रहे हो और मुझसे बात करना चाह रहे हो, ठीक है, मुझसे कांटेक्ट में आना चाह रहे हो, तो मैं आपको कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? तो वो चीज़ें भी मुझसे इग्नोर इस तरह से नहीं होती, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उन चीज़ों को इग्नोर करूँ, और उस दिन मैंने ऐसा ही किया। बहरहाल मैं चला गया घर, फ्रेश हुआ, चाय वाय पी, और उसके बाद मैं बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो औरत मेरे घर में मौजूद थी। रियली? अच्छा, ओके। और उस औरत का चेहरा इतना भयानक था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और वो बैठी कहाँ थी? कहाँ? सीलिंग फैन पर उल्टा जैसे ना, इस तरह से चिपकी हुई, और गर्दन उसकी नीचे लटकी हुई। ओह माय गॉड। मैं उसको ऐसे देखा कि मुझे लगा कि मेरे बेड पर कोई साया आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, बंदा रूम में होता है तो इधर उधर ऐसे वैसे देखता ही है। तो मैंने देखा तो ये मोहतरमा जो है वो पंखे में उल्टी लटकी हुई हैं, लेकिन उसके हाथ जो थे वो, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, पंखे के जो पर है उनसे भी लंबे और दीवार पर चिपके हुए। अच्छा, मतलब वो छत पे चिपके हुए। अच्छा, छत की सपोर्ट पर वो लटकी हुई थी? हाँ, लेकिन पंखे से कवर किया हुआ, पंखा कवर किया हुआ था उसने। ओके। उसके बाद जब मेरी उस पर नज़र पड़ी तो वो ठक से मेरे सामने आ गई। फिर वही लाफ्टर था जो गाड़ी में था। मैं जिस जगह बैठा था, मेरी कंडीशन वहाँ पर ऐसी हो गई थी कि फिर उसके बाद ना मैं हिल सकता था, ना मैं कोई बात कर सकता था। मैंने बहुत चाहा उससे पूछना कि तुम चाहती क्या हो, तो क्योंकि जवाब तो शायद मुझे पता था कि जब मैं इग्नोर कर रहा हूँ उन चीज़ों को, उस जगह को, उस बिल्डिंग को जहाँ से मेरी एक इतनी अटैचमेंट हो गई है, और जहाँ से मेरा इतना आना जाना लगा रहता है, और जहाँ पर मुझे अक्सर चीज़ें नज़र आती हैं, तो ये तो होना ही था। बहरहाल
उसके बाद उसने मुझसे एक बात बोली। ओके, आपके बगैर पूछे? हाँ, उसने मुझसे कहा, अब ये बात सुनना आशी, ये बात बहुत फिक्र वाली है। उसने मुझसे कहा, इस महीने की चांद की 14 तारीख को तुमने वहाँ आना है। नहीं कर, उसी बिल्डिंग में? जी। मैंने उससे पूछा कि भाई अब जब मुझे मुद्दा पता चल गया तो मैंने उससे पूछा क्यों, लेकिन वो जितनी देर थी, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं, वो मुझसे यही कहने लगी कि बस उसके यही वर्ड्स थे कि चांद की 14 उसी जगह, चांद की 14 उसी जगह रात को आना है। ओके। और उसके बाद उसका लाफ्टर नहीं था, फिर उसका रोना था। रियली? हाँ, वो लाफ्टर एक भयानक रोने में बदल गया और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गई। अच्छा। लेकिन एक नक्श है जो मेरे माइंड में छोड़ गई है। वो मेरा उस रोड से आना, मेरा उस रोड पर, उस जगह पर रुक जाना, मेरी गाड़ी वहाँ पर चलते हुए बंद हो जाना, वहाँ पर बच्चे नज़र आना, वहाँ पर वो औरत बच्चों का गला घोंटते हुए नज़र आना, वहाँ पर वो उस बिल्डिंग के अंदर वो मियाँ बीवी और उस बच्ची का मुझे चाय पिलाना, खाना खिलाना, और फिर वहीं पर मुझे उसी जगह पे, उस डूबते हुई गाड़ी जहाँ डूब रही है, वहाँ से किसी और एक गाड़ी वाले का मुझे वहाँ से निकालना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक करता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि चांद की 14 आने वाली है, कुछ दिनों में आ जाएगी। मैंने अपने मुर्शिद से मशवरा किया है। ओके। मेरा एक मुर्शिद है, बड़ा प्यारा है, उससे मैंने मशवरा किया है। तो उसने मुझसे कहा कि जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मतलब मुर्शिद साहब ने इजाज़त नहीं दी? उसने मुझसे कहा कि जाने की ज़रूरत नहीं है, और उसकी बात मेरे लिए ऐसी होती है जैसे पत्थर पर लकीर। जब उसने मुझे मना कर दिया, अब अगर उस जगह की 1000 एंटिटीज़ भी मेरे सामने आके खड़ी हो जाएंगी तो भी मैं नहीं जाऊंगा। ओके। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं वहाँ जाने से डरता हूँ, या मुझे वहाँ नहीं जाना, या मेरा कोई और सिस्टम है, या कोई और तरीका है, या कोई और मसला है। हाँ, अगर मेरे मुर्शिद ने बोला कि चला जाना, तो मैं लाखों एंटिटीज़, नेगेटिव एंटिटीज़ भी होना, नेगेटिव पावर्स भी हों, मैं उनके बीच में भी घुस जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ वो जो मुर्शिद की पॉजिटिव एनर्जी जुड़ी हुई है ना, वो मुझे कहीं फंसने नहीं देगी। जिस तरह हम पुरानी स्टोरीज़ पे सब सुन चुके हैं चीज़ें, आप किन किन परेशानियों से निकले हैं, उन्हीं मुर्शिद की हेल्प की वजह से। हो सकता है कि उस मुर्शिद से मेरा बहुत पुराना कनेक्शन हो। फूल वाला कनेक्शन? नहीं 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 नहीं, ये कुछ और कनेक्शन है। ओके। ये कनेक्शन ही कुछ और है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? बस उसके बाद वो चली गई वहाँ से, रोती भी चली गई? मैंने उसी वक्त अपने उस मुर्शिद से बात की। उसने मुझे मना किया कि इग्नोर करो,
ज़रूरत नहीं है जाने की, कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होता, बस ठीक है, कुछ नहीं होता तो नहीं होगा। लेकिन मुझे ये पता है कि वो चीज़ रोज़ मुझे तंग करती है, वहाँ आने पर मजबूर करती है कि तुमने वहाँ आना है, अलग अलग रूप में, अलग अलग रंग में, अलग अलग भेष में, कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा गुज़र होता ही वहीं से है, उसी रोड से है। आपका रूटीन है ऑफिस का, तो मैं उस चीज़ को बदल नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। और वो उस रोड पर मुझे कुछ ना कुछ रोज़, कोई ऐसा दिन नहीं है, रोज़ कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा होता ही है कि जिससे मुझे ये लगता है कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन फिर इजाज़त होगी तो चला जाऊँगा। डॉक्टर साहब, अगर आपकी स्टोरी ख़त्म हो गई तो कुछ सवाल पूछ सकते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो वो जो मोहतरमा आपको नज़र आई थी सबसे पहले आपकी गाड़ी में, तो वो मोहतरमा के साथ आपकी जो मुलाकात हुई वो टाइम क्या था अंदाज़न? तकरीबन 8, साढ़े 8 सुबह का टाइम? नहीं, शाम का टाइम। ओके। और उसके अलावा दूसरा एक सवाल वो ये कि जिस वक्त आपने उनको गाड़ी में देखा तो उस वक्त उन्होंने किस चीज़, मतलब क्या पहना हुआ था? और यार जब आपके सामने देखो, इंसानी रूप इतना भयानक हो नहीं सकता। आपके सामने कोई अनयूजुअल चीज़ आ जाए तो आपकी नज़र उसके कपड़ों पर नहीं जाती, उसके भेष पर नहीं जाती, उसके पहनावे पे नहीं जाती, आपकी शक्ल जाती है, आपकी नज़र जाती है उसकी शक्ल पर। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी चला रहे हो और पीछे कोई चीज़ आपको नज़र आए तो कभी भी आप उसके कपड़ों को नहीं देखोगे कि यार सूट कौन सा पहना हुआ है। ओके, टेक। आपको अगर किसी चीज़ की प्रेजेंस का एहसास भी हो गया ना तो आप अपने कपड़ों का कलर भी भूल जाओगे। बिल्कुल ठीक है। तो उस वक्त कोई भेष नहीं होता, कोई कपड़े नहीं होते, आँखों के सामने एक, उस विज़न के सामने सिर्फ एक चेहरा होता है, ठीक है, या तो वो बहुत खूबसूरत होता है या बहुत भयानक, या तो बहुत भयानक होता है। वो चेहरा क्या था? बहुत भयानक था। जब गाड़ी में देखा आपने? जब गाड़ी में देखा उस वक्त भी भयानक था? उस वक्त भी भयानक था वो। और उसका जो लाफ्टर था ना, जो उसका कहकहा था, जो उसकी हंसी थी, मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में इतनी मनहूस हंसी किसी की नहीं सुनी। बड़े कमाल है हमारे डॉक्टर साहब, जो इतने भयानक किस्से को भी हंस हंस के, टहल टहल के बताते हैं हमें। अच्छा डॉक्टर साहब, चले, अब आपने कहका सुन लिया, आपने उनसे गाड़ी में मुलाकात भी कर ली, अब आप आए घर पे, ठीक है, अब घर पे आपने उसको उसी ही गेटअप पे देखा? हाँ। मतलब उसी ही शक्ल पे देखा? देखो, उसके जिस्म पे कपड़े नहीं थे जब वो पंखे से लटक रही थी, लेकिन उसका जिस्म ऐसा नहीं था कि नॉर्मल औरतों की तरह हो, या माफ़ करना मेरी बहनें यहाँ पे सारी बैठी हुई, कुछ नहीं है, बाकी सब बहनें, तो जी हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। वो हाँ चले ठीक है। तो वो अच्छा यार सॉरी, उसकी बॉडी पे तुमने कैसे बताऊं, जैसे बाल, लेकिन उस तरह के बाल नहीं, मतलब इस तरह से जली हुई कॉटन कैसे होती है, रुई कैसे होती है जली हुई, उस तरह का उसका जिस्म था। ओके, मतलब किसी ने कॉटन को जला दिया हो? हाँ, काली किस्म की कॉटन। राशि। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोल दे, जो हुआ है बोल दे। नहीं, वो छोड़ दो बस, ठीक है। फिर सवालात शुरू हो जाएंगे, करने दो। एक मिनट, अब क्या हुआ? डरा रहे हैं डॉक्टर साहब, खेल रहे हैं मेरे साथ। मैंने आपको देख लिया, आपने पैर मारा कुर्सी को। देखो इतना मजबूत मैं हूँ, आप मेरे साथ खेल नहीं सकते हैं। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा। वेल दैट वाज द स्टोरी, और आई होप कि आप लोगों ने हमारी आज की स्टोरी को एंजॉय किया होगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि डॉक्टर काशिफ ने आखिर में क्या बात छुपा दी है,
तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आई होप कि डॉक्टर काशिफ इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। सारी बातें बताने की नहीं होती। मैंने पहले भी तुम्हें मैं ये बात बता चुका हूँ कि मेरे जितने भी किस्से आज तक मैंने बताए, जितने भी बताए, उनमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता सकता। लेकिन आपने बता दी। बताई, लेकिन इतनी खुल के वो चीज़ें मैंने कभी नहीं बताई। वो तुम्हें अकेले में बता सकता हूँ। वेल डॉक्टर काशिफ जो है वो बड़ी नरम दिल के आदमी हैं, अगर इनसे प्यार से पूछा जाए तो वो बता देते हैं। नहीं, इतना भी नरम नहीं हूँ मैं। तो वेल यहाँ पे हम आज की स्टोरी को ख़त्म करते हैं। काफ़ी लेट हो चुका है और इससे ज़्यादा हम रूम में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा जो भारीपन हो रहा है। अभी हम लेंगे आप लोगों से इजाज़त। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, मतलब ऑफ कोर्स अब हम आपसे डेली मिलेंगे, तो मिलेंगे कल एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए सही, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।